नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के सिलेबस में शामिल कविता अट नहीं रही है। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले हम जानेंगे हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कविता के शब्दार्थ के साथ भावार्थ भी सीखेंगे। पाठ्य पुस्तक के लिखित प्रश्नोत्तर, कविता की संपूर्ण व्याख्या लिखित रूप में और साथ ही नए पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर और विगत वर्षों के प्रश्न भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। हमारे इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता का नाम अट नहीं रही है। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ। प्रश्न है, रंगों का त्योहार कौन सा है? तो हम सब जानते हैं रंगों का त्योहार कौन सा है? होली। होली कौन से महीने में मनाई जाती है? होली का त्योहार कौन से महीने में आता है? तो हमारा उत्तर क्या है? फागुन। फागुन के महीने में होली आती है, होली का त्योहार आता है, जिसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। फागुन के महीने को फाल्गुन भी कहते हैं। और ये जो हमारा महीना है ये वसंत ऋतु में आता है। और इस महीने में प्रकृति अपनी सुंदरता के उत्कृष्ट रूप में होती है। और इस महीने में आम पर मंजरी लग जाती है, जिसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैलती है। साथ ही आप गांव के क्षेत्र में देखेंगे कि सरसों का खेत होता है, वो अपने पीले फूलों के साथ खुशबू फैलाता है। तो ऐसे ही इस महीने के ऊपर बहुत सारे कवियों ने कविताएं लिखी हैं जो बड़ी ही रोचक और आकर्षक लगती हैं। तो ऐसे ही फागुन के महीने की प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी का वर्णन करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविता लिखी है जिसका नाम है अट नहीं रही है। इस कविता की मुख्य बातें हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली का त्योहार जिस महीने में मनाया जाता है वो फागुन का महीना होता है। कवि ने इस महीने के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से लद जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल आ जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी कविता। कविता का नाम है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अब देखिए इसमें जो अट शब्द आया है उसका अर्थ है समाना। समाना कैसे कि जैसे कोई चीज़ भर जाती है, वो भरने के बाद भी उसमें कुछ हम जो डालते हैं तो वो बिखर जाता है, वैसे ही तो फागुन के महीने का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो वातावरण में समा नहीं रहा है। चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता बिखरी हुई है। तो यही भाव है इन पंक्तियों का। आभा मतलब सुंदरता, ब्यूटी। तो देखिए अट नहीं रही है आभा फागुन की। अब इसमें प्रस्तुत पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कि फागुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि वह वातावरण में समा ही नहीं रही है। सट भी समाना। तो ये अट सट इन शब्दों का प्रयोग कवि ने उस चीज़ की मात्रा, जो क्वांटिटी है, उसको दिखाने के लिए किया है कि वो बहुत ज़्यादा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है लिखित रूप में
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि फागुन के महीने की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं रही है। अगली पंक्तियां हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही हैं। अब देखिए, इस कविता की पंक्तियों में कवि ने फागुन मास को, फागुन के महीने का सजीव वर्णन किया है। इस वजह से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। कैसे? कवि कहते हैं कि फागुन के महीने को कि आप ये जो हवा है ऐसे लग रहा है ये इससे आप सांस ले रहे हो, जैसे सांसें छोड़ रहे हो। तो वो जो सांस है वो इतनी खुशबूदार है कि चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो कि फ्लावर्स ही फ्लावर हैं और ऐसा मौसम, ऐसा वातावरण वसंत ऋतु में होता है जो फागुन के महीने में होती है। तो कवि क्या कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। चारों तरफ जो ये फूल के पौधे हैं उनसे इतनी खुशबू आ रही है और आप जो सांस ले रहे हो वो ऐसा लगता है कि वो जो हवा आप सांस ले रहे हो वो खुशबूदार लग रही है और हर जगह वही खुशबू हम महसूस कर रहे हैं। उड़ने को नभ में तुम, अब क्या कहा है, जिस प्रकार पक्षी पंख लगाकर आकाश में उड़ता है वैसे ही इस समय की प्राकृतिक सुंदरता आसमान को छू रही है। देखिए, एक बार मैं फिर से बताती हूँ, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि फागुन के महीने को कहते हैं कि ये जो हवा चल रही है लग रहा है आप सांस ले रहे हो और इससे हर घर में खुशबू फैल गई है। जिस प्रकार पक्षी पंख लगाकर आकाश में उड़ता है वैसे ही इस समय की प्राकृतिक सुंदरता आसमान को छू रही है। और इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आप फागुन के महीने की प्राकृतिक सुंदरता आकाश को छू रही है वैसे ही मेरे मन में भी विचार उठ रहे हैं कि मैं भी अपने जीवन में इतनी उपलब्धि हासिल करूं कि मैं ऊंचाइयों को छूऊं। और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या कहा है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही हैं। ये जो प्रकृति की सुंदरता है वो इतनी आकर्षक है, इतनी अट्रैक्टिव है कि मैं अगर अपनी आंखें हटाना चाहूँ तो वो हट नहीं रही हैं। नभ का मतलब क्या है, आकाश। तो इसका हम देखेंगे अर्थ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद से झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य, मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंख इससे हटा ही नहीं पाते। अगली पंक्तियां हैं, पहले आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिए। आप पिक्चर में देखते हैं यहाँ पर हमें पेड़ नजर आ रहे हैं जिसमें कहीं पेड़ों की हरी पत्तियां हैं, कहीं लाल पत्तियां हैं। पत्ती मतलब लीव्स। और साथ में आप एक पिक्चर में देख रहे हो फ्लावर्स जो पेड़ पे हैं। तो यहाँ पर देखिए इन पंक्तियों में वैसा ही वर्णन हुआ है। पत्तों से लदी है डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। अब देखिए इनका अर्थ है, पत्तों से लदी डाल, पत्तों से पेड़ों की डालें भरी हुई हैं। कहीं हरी, डाल का मतलब होता है ब्रांच,
कहीं हरी और कुछ पत्तियां हरी हैं, कुछ लाल रंग की हैं, कहीं पड़ी है उर्मे और कहीं पेड़ों पर लगे हुए फूल ऐसे लगते हैं जैसे वो फूल उस पेड़ के गले के हार हैं। और वो फूलों की माला कैसी है? मंद गंध, धीमी खुशबू वाली है। पाट पाट शोभाश्री, और हर जगह पर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही है और वो पट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है। अब हम देखेंगे शब्दार्थ के साथ भावार्थ। उर मतलब हृदय, मंद धीमी, गंध खुशबू, पुष्प फूल, पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट समा नहीं रही है। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे व लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं। और इसमें एक बात विशेष ये भी बताई गई है, कवि ये मानते हैं कि जब हमारा मन खुश होता है तो प्रकृति भी हमें खुश नज़र आती है। तो ऐसे ही फागुन के महीने का प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। आगे है प्रश्न अभ्यास। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता के कवि का नाम लिखिए। तो हमें कवि का नाम पता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में कौन से महीने का वर्णन किया है? फागुन, श्रावण, इन दोनों का या कार्तिक माह का? तो हमें पता है फागुन के महीने का वर्णन किया गया है। आँख हट नहीं रही हैं, ऐसा कहकर कवि ने किस बात को महत्व दिया है? बादलों को, फागुन में प्रकृति की सुंदरता को, वर्षा की बूंदों को, या सभी सही हैं? तो उत्तर होगा फागुन में प्रकृति की सुंदरता को। अगला प्रश्न है, घर घर पर पाट पाट में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश या रूपक? तो देखिए, घर घर पुनरुक्ति है, पर पुनरुक्ति है, तो यहाँ पर क्या होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पेड़ों का कैसा वर्णन कवि ने किया है? हरे हरे हैं, हरे लाल पत्तों से लदे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, सभी सही हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने कविता में जो पढ़ा है उसमें पढ़ा कि हरे और लाल रंग के पत्तों से लदे हुए हैं, तो उत्तर हमारा ख सही होगा। ये हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। आगे हम देखेंगे 30 से 40 शब्दों के उत्तर जो 2 अंक के आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं? ये प्रश्न सीबीएसई द्वारा 2015 में पूछा गया। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही हैं क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य मनमोहक होता है। पेड़ हरी व लाल पत्तियों से ढके हैं, चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल उस अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का यह नया रूप जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। यहाँ पर एक लाइन रिपीट हो गई है, प्रकृति का यह नया रूप जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। अगला प्रश्न है हमारा, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है और ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं अट रही है? अटना मतलब समाना। तो यहाँ पर उत्तर हम लिखेंगे, ये प्रश्न भी सीबीएसई की परीक्षा 2016 में पूछा गया। अट नहीं रही है कविता में फागुन के महीने का अर्थात वसंत ऋतु की शोभा एवं मस्ती का वर्णन है। फागुन में प्रकृति की सुंदरता
चारों ओर फैली है, वह इतनी अधिक है कि प्रकृति और तन मन में वह समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा से प्रकृति का कण कण शोभायमान है। अगला प्रश्न है, फागुन मास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है फागुन के महीने की प्राकृतिक सुंदरता, और वो भी आपको अपने शब्दों में लिखनी है। तो फागुन मास में प्रकृति की सुंदरता मनमोहक होती है। वसंत के आगमन से सभी जगह पर हरियाली छा जाती है तथा नए पत्तों व फूलों से प्रकृति में नयापन आ जाता है। वातावरण सुगंध से भर उठता है। शीतल मन बयार मन को उत्साहित करती है। पर्यावरण प्रफुल्लित हो उठता है। सभी जगह उल्लास व उत्साह का संचार होने लगता है। ये हम लिखेंगे फागुन के महीने की प्राकृतिक शोभा का उत्तर। अगला प्रश्न है, फागुन मास की, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर से वही प्रश्न हुआ है, तो ये 2012 में ये प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में क्या संदेश दिया गया है? अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। इस कविता के द्वारा वह ये बताना चाहते हैं कि जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। ये 2011 में आया है। अगले प्रश्न है 50 से 60 शब्दों में उत्तर दीजिए, और ये प्रश्न आते हैं 3 अंक के। तो पहला प्रश्न है जो आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। पहला है, पेड़ पौधे पर नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं। पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं। फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। डालियों पर हरी और लाल पत्तियां आ गई हैं। बाग बगीचों में चारों तरफ हरियाली छा गई है। कवि को फागुन की शोभा मनमोहक लगती है तथा वो उस सुंदरता से अपनी आंखें नहीं हटाना चाहते। तो ये प्रश्न है 50 से 60 शब्दों का। और ऐसे प्रश्न, ये अगर आप एक प्रश्न भी याद कर लेते हैं तो आप इस कविता में जैसा भी प्रश्न आएगा लिख सकते हैं उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, फागुन मास में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है, जो दूसरे सीजन हैं उनसे डिफरेंट है, ऐसा क्यों है फागुन का महीना? तो इसमें बताया गया है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर आपको ये उत्तर लिखना है। तो हमारा उत्तर होगा, फागुन का महीना वसंत ऋतु के आगमन से होता है। इस महीने में प्रकृति में नयापन आ जाता है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं जिन पर भंवरे मंडराते रहते हैं। हवा में खुशबू चारों तरफ रहती है। प्रकृति का ऐसा रूप मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा मन में नया जोश व उत्साह भर देता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के ऐसे ही रूप का वर्णन किया है। फागुन के महीने में पेड़ पौधे रंग बिरंगे पत्तों व फूलों से लद जाते हैं जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रकृति का यही रूप फागुन के महीने को अन्य ऋतुओं से अलग करता है। वैसे देखिए, हर सीजन का, हर ऋतु का अपना महत्व होता है। जैसे कि आप श्रावण के महीने को भी देखोगे कि उसमें भी वो भी हरा भरा होता है, परंतु उसमें वर्षा रहती है, वर्षा ऋतु रहती है, और वसंत ऋतु में फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली रहती है। तो इसीलिए उस वातावरण से मन में जो उल्लास और प्रसन्नता रहती है, उसी कारण से वो महीना अन्य ऋतुओं से अलग है। तो ये था हमारा वीडियो अट नहीं रही कविता का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।